हरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्चिद्धिसरा आचार्याजिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु ते मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। प्रथमाचार्य परम पूज्य चागरी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की। वात्सल्य वारिधि आचार्य परमेष्ठी उर्वर वर्धमान सागर जी महाराज जी की। अहिंसामय धर्म की। 16 कारण भावनाओं का महान पर्व है। ये 16 कारण भावनाएं वर्ष में 3 बार आती है। दर्शन विशुद्ध आदि 16 भावनाओं में आज कौन सी भावना है? 5वें नंबर की संवेग भावना है। ये संवेग भावना क्या है, हम आज जानने का प्रयास करते हैं। जिनेंद्र देव भगवान के द्वारा कहे गए धर्म के कार्यों को उत्साह और लगन के साथ करना ही संवेग है। आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्वार सूत्र ग्रंथ में वैराग्य वर्धन के लिए एक सूत्र लिखा, जगत काय स्वभावो वा सम्यक वैराग्यार्थम। संसार और शरीर के भोगों का चिंतन बार बार करने रहने से सम्यक भाव प्रकट होता है। वह सम्यक भाव वैराग्य को बढ़ाने वाला है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखते हैं, दुखानित्य विरुता संवेगः। संसार के दुखों का निरंतर चिंतन करते रहने का नाम संवेग है। संसार के दुख कैसे हैं? तो वह 2 प्रकार के हैं, एक शारीरिक दुख है और एक मानसिक दुख है। शरीर में कोई प्रकार का रोग हो जाए तो वो शारीरिक दुख है। चिंता, भय या विषाद हो तो वह मानसिक दुख है। यह संसार कैसा है? यह संसार स्वप्न और इंद्रजाल के समान क्षणिक है। ऐसे संसार से भीति होना संवेग भाव है। यह संसार दिखने में सुरम्य, चखने में मधुर, पर विपाक में हलाहल विष के समान है। संवेग के सरोवर में मुक्ति के कमल खिलते हैं। जिस प्रकार जल में रहते हुए कमल जल से भिन्न है, वैसी ही हमारी यह आत्मा शरीर में रहते हुए शरीर से भिन्न है। यह एक संवेग बहुत बड़ा शक्तिशाली ऊर्जा है। संवेग का अर्थ क्या है? सम अर्थात सम्यक, वेग अर्थात ऊर्जा, गति, शक्ति। जो स्वयं को नहीं जानता वह कितना ही बड़ा हो, विद्वान बन जाए, निरा मूर्ख ही कहलाता है। स्वयं को जानने के लिए हमारे आचार्यों ने एक गाथा बतलाई है। जीवो अनादिभूतो संसारे संसरति स्वयं जादो नित्य निगोदम चिंतई तस्से होदिपणो जीवो। इस जीव को किसी ने नहीं बनाया। यह जीव अनादिकाल से संसार में रहता हुआ संसरण कर रहा है। इस जीव ने अनंत काल निगोद में बिताया, फिर वहाँ से निकला तो त्रैस पर्याय को बड़ी दुर्लभता से प्राप्त करा। उसमें भी पंचेंद्रिय मनुष्य बने,
ये अत्यंत दुर्लभ से दुर्लभ है। इस पर्याय को प्राप्त करना कितना कठिन है। जैसे समुद्र में एक हमारी कोई मणि गिर जाए, उसे खोजना अत्यंत दुर्लभ है, वैसे ही हमको यह मनुष्य भव प्राप्त मिला है। तो अब ऐसी दुर्लभ पर्याय को पाकर अपने को क्या करना है, संसार से भीति उत्पन्न करना, उस संवेग भाव को धारण करना। मतलब क्या, धर्म के कार्यों को उत्साहपूर्वक करना। जिस भव्य जीव का चित्त संवेग भाव से दृढ़ है, वे अंतरंग में फैले हुए विषय कषाय रूपी कचरे को झाड़ पोंछ कर अलग कर देता है। फिर त्याग की क्यारी लगाकर चारित्र की फुलवारी से उसका सिंचन करता है, तब उसमें संवेग रूपी फल लगते हैं। संवेग भावना वैराग्य को बढ़ाने वाली है, कई प्रकार की संपदाओं को देने वाली है। यह भावना उस पौष्टिक बीज के समान है जो उर्वरा भूमि में बोया जा चुका है और अल्पकाल में शीतल फल छाया संवेग को देने वाला है। जिनेंद्र भगवान के वचनों में हमें संवेग प्राप्त कराते हैं। हमारी देवशास्त्र गुरु के प्रति जो भक्ति है वह भी हमें संवेग प्राप्त कराती है। जो जैसी भक्ति करता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है। अगर भक्ति हमारी पावरफुल है तो फल भी हमको पावरफुल मिलेगा, इसमें कोई संकोच नहीं करना। अब हमें क्या करना है, सम्यक पुरुषार्थ करना, प्रमाद नहीं करना। अच्छे कार्यों को करने के लिए उत्साह व लगन होना चाहिए। आज एक व्यक्ति से कहो कि छोटा सा नियम ले लो, रात्रि भोजन त्याग करो, मंदिर जाने का, पूजा करने का, कंदमूल त्याग का नियम ले लो, तो वो कितना सोचता है, वह नियम लेने को जल्दी तैयार नहीं होता। अरे भाई, तुम्हें दुनिया के और कार्य करने का टाइम है, मगर मंदिर जाने का टाइम नहीं, पूजा करने का टाइम नहीं, तो फिर क्या करना, अपने को ऐसा कार्य अब नहीं करना जो संसार भ्रमण की यात्रा करा दे। अगर रात्रि में कहीं 2-3 बजे रात को नाटक ड्रामा चल रहा हो तो वहाँ तुम्हें प्रमाद नहीं आता, आलस्य नहीं आता है और रुचिपूर्वक बैठकर देखते रहते हैं। तो अब हमें ऐसा कार्य नहीं करना है। तो फिर क्या करना, बच्चों को शुरू से बचपन से ही अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना। कल बताया था ना कि छोटे बच्चों के लिए आगे जाके वो अपने धरोहर है उसको संभालेंगे, तो उसको अभी से ही अपन गीली मिट्टी में जैसा ढालेंगे वैसा आकार बनेगा। तो बच्चों के लिए क्या है, वर्तमान परिवेश में हम देखते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति का हमारे ऊपर तेजी से प्रभाव पड़ा है। लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, मगर वो कलयुग को लाया कौन? स्त्री अपना मर्यादा को भूल चुकी। वो साड़ी की जगह सूट पहनने लगी, टॉप मिडी और किटी पार्टी में जाने लगी। और पुरुष क्या कर रहे हैं, पुरुष भी अपनी मर्यादा को भूल कर लड़कियों की स्टाइल करने लगे हैं, कान में बाली पहनना और क्या करना, ये सब बाल को बढ़ाना, सारी स्टाइल लड़की की करने लगे। और अभी एक नया फैशन सबसे ज़्यादा चला है, कौन बताएगा? एक नया फैशन अभी अभी चला है, वो फटे कपड़े पहनना। आचार्य श्री जल्दी पकड़ ली। फटे कपड़े पहनने का भी नया फैशन चला है, जो क्या है, दरिद्रता की निशानी। तो आपको दरिद्र बनना है क्या? नहीं बनना है तो फिर आज से नियम ले लो, हम फटे कपड़े नहीं पहनेंगे। देवशास्त्र गुरु के सामने फटे कपड़े पहन के आते, कितनी दरिद्रता की बात है। जिनके पास कुछ नहीं होता है वो भी ऐसे नहीं करते हैं। तो ये आपसे आपको छोड़ना है, नियम लेना कि हम देवशास्त्र गुरु के सामने जाएंगे तो फटे कपड़े पहनकर नहीं जाएंगे। तो
बच्चों के आप ऐसे करेंगे तो बच्चों के ऊपर क्या होगा? पाश्चात्य संस्कृति का उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप बताओ। पड़ेगा। तो फिर वो क्या कर रहे हैं? जीते जी पापा को क्या बोलते हैं? बोलो। डैड बोलते हैं। और मम्मी को क्या बोलते हैं? माम बोलते हैं। तो फिर वो क्या कर रहे हैं? जीते जी माता पिता को कब्रिस्तान पहुंचा रहे हैं। सही बात है कि गलत है? बोलो। तो फिर आप अपने घर में ये शब्द यूज करेंगे? बच्चों को सिखलाना है ना। तो बच्चा गीली मिट्टी के समान है, उसको जैसा तुम ढालोगे वैसा ढलेगा। इसके लिए एक यशपाल जैन ने एक बहुत अच्छी घटना लिखी है, आप ध्यान से सुनो। नंबर 1, पहले दिन बच्चा स्कूल गया। टीचर द्वारा पढ़ाया गया सूत्र, सभी जीवों से मैत्री भाव रखो। बच्चा घर आया, वह देखता है कि माता पिता आपस में झगड़ रहे हैं और पड़ोसी क्या कर रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं। नंबर 2, दूसरा दिन बच्चा स्कूल गया, उसे टीचर ने पाठ पढ़ाया। सूत्र था, सदा सत्य बोलो। बालक घर आया, वह देखता है मकान मालिक पापा को खोज रहा है। पापा रूम में से कहते हैं, कह दो पापा क्या घर पर नहीं है। तो बच्चा ने अच्छे से लिया पाठ, है ना। फिर नंबर 3, तीसरे दिन बच्चा स्कूल गया, टीचर ने पाठ पढ़ाया, सभी जीवों पर दया भाव रखो। बालक घर आया, वह देखता है मेरा भाई एक अपाहिज भिखारी को डंडे मारकर भगा रहा है। तो कहने का मतलब अपन ने क्या करा? बच्चे को क्या सिखाया? फिर चौथे दिन जब बालक को स्कूल जाने के लिए कहा गया तो बालक कहता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पूछा क्यों? बोले टीचर ठीक नहीं पढ़ाते। स्कूल में कुछ पढ़ाया जाता है, घर में कुछ सिखाया जाता है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? अपन स्वयं है। तो बच्चे को जैसा पाठ पढ़ाएंगे वो वैसा ही कार्य करेगा। तो फिर उनको क्या करना? बच्चों को बचपन से संवेग भाव उत्पन्न करना। अपन ने पहले पढ़ा देखा था ना कि संवेग भाव क्या है? धर्म के कार्य को रुचि और उत्साह से करना संवेग भाव है। तो उनके मन में बच्चे को मनोरंजन के साथ आत्मरंजन कराएं, टीवी के माध्यम से, मीडिया के और गेम खिलाकर और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उनको छोटी छोटी बातें शुरू से सिखाएंगे तो उनके मन में ये भाव धर्म के प्रति बनेंगे। तो फिर क्या करना है? अब हमें ऐसा कार्य नहीं करना। जो स्वयं को नहीं जानता, अपनी आत्मा को नहीं जानता, वह किसी को नहीं जानता। तो इसके बारे में एक प्रसंग आता है। एक सिंह शुरू से बचपन से गधों के समूह में रहता, धोबी के घर और बोझे को ढोता। एक दिन वह बोझा लेकर जंगल से गुजर रहा था। उसके जाति भाई शेर ने जब उसे देखा तो वह कहता है कि अरे यह शेर गधों के बीच में क्या कर रहा है? यह भ्रम में जी रहा है कि मैं गधा हूँ और बोझे को ढोते जा रहा है। वह सोचता है कि इसे जागृत करना चाहिए। वह एक जोर की दहाड़ लगाता है और उसे संबोधन करता है कि तुम सर्वशक्तिमान हो, जंगल के राजा हो, ये सब वन्य प्राणी तुम्हारे अधीन हैं और तुम एक बोझे को ढो रहे हो। तुम्हारी एक गर्जना से जंगली हाथी बड़े बड़े भाग जाते हैं और तुम धोबी के डंडे को खा रहे हो। तो उसे अपने जाति भाई की बात समझ में आ जाती है। तो वह क्या करता है? एक देखूं जरा दौड़ की दहाड़ लगाकर। तो जैसे ही उसने दौड़ की दहाड़ लगाई तो सब प्राणी 9 2 11 हो गए जंगल के। और वह जो धोबी उसके रास्ते में पिटाई करके ला रहा था उसका तो कोई अता पता नहीं चला। तो ये कहानी क्या है? शेर की नहीं, हमारी अपनी है। हम भी क्या कर रहे हैं? भ्रम में जी रहे हैं।
हमारी अनंत शक्ति का हमें भान नहीं है। इसलिए वो अपनी शक्ति को पहचानो। ये तो एक उदाहरण है, बताया अपने आचार्यों ने। तो वह सिंह एक दिन जंगल में था, तो उसे दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज दिखाई देते हैं। वो मुनिराज निकट भव्य जानकर उस शेर को उपदेश देते हैं कि तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम पंचेंद्रिय प्राणी हो, अगर तुम चाहो तो व्रतों को ग्रहण कर सकते हो। मुनि उन्हें उपदेश देते हैं तो वह शेर को समझ में आता है, तो वह अणुव्रतों को ग्रहण कर लेता है और मुनिराज उपदेश आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। अब वह पानी पीता तो नदी के किनारे जाकर प्राशुक करता, हिलाकर फिर पानी को पीता और सूखे पत्ते खाकर अपना पेट भरता। तो फिर वह आगे चलकर क्या बना? भगवान महावीर का जीव बना। एक छोटे से व्रत को ग्रहण करने का फल क्या मिला उससे? आगे चलकर वो महावीर बना। तो फिर अब आगे हमें भी ऐसे ही कार्य करना चाहिए। ऐसे हमारे कई उदाहरण शास्त्र में आते हैं। एक गिद्ध पक्षी तोते को पकड़ने के लिए उसके पीछे जा रहा था। तोता देखता है कि यह मेरा शिकार करने आ रहा है। वह उड़ते उड़ते थक जाता है। एक राजा सिंहासन पर बैठा था, तो वह तोता उसके राजा के गोद में जाकर बैठ जाता है। और राजा धर्मनिष्ठ था, दयावान था। वह घबराए हुए पक्षी को देखकर सिर पर हाथ फेरता है, पानी के छींटे लगाता है और नमोकार मंत्र सुनाता है। वह गिद्ध पक्षी राजा के पास आता है, कहता है कि आप दयावान हो, दान करने वाले हो, करुणाधारी हो। राजा कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अभी अनाज देता हूँ। गिद्ध पक्षी कहता है कि मेरा भोजन अनाज नहीं, मेरा भोजन तो वह जो आपकी गोद में बैठा है तोता है। राजा कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वह मेरी शरण में आया है, मैं उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। हाँ, अगर आपको मांस खाना है तो मेरे शरीर का ले सकते हो। वह गिद्ध पक्षी कहता है कि मुझे तो बस उस तोते के बराबर का मांस वजन का चाहिए। तो राजा क्या करता है, एक तलवार मंगाता है और अपने शरीर से मांस निकालकर तराजू के पलड़े में रखता है, एक तरफ तोते को रखता है। तो वह पलड़ा ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं आता। तो राजा उसमें पलड़े में खुद बैठ जाता है। तो वह पलड़ा नीचे आता है, तब राजा कहता है कि अब आप मांस ले सकते हैं। तो वह दोनों पक्षी कौन, तोता और गिद्ध पक्षी कौन था? स्वर्ग से आए देवता, दोनों उसकी राजा की परीक्षा के लिए आए थे। वह देखता है, वह दोनों देव अपने असली वेश में आते हैं और राजा को चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम तो आपकी परीक्षा के लिए आए हैं कि आप वास्तव में अहिंसा के पुजारी हैं कि नहीं। तो राजा के क्षमा भाव धारण करता है। फिर वह दोनों देव उसके शरीर का स्पर्श करते हैं, तो राजा पहले के समान सुंदर शरीर, सुडोल शरीर उसका बन जाता है। फिर राजा वो कौन था? राजा ने पूर्व भाव में 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। तो वह आगे चलकर क्या बने? शांतिनाथ भगवान बने। और वो शांतिनाथ भगवान जो धर्म का तीर्थ को चलाने वाले हमारे इष्ट देव, जो
अभी अपन शांतिनाथ भगवान की पूजा किस लिए करते हैं? सबसे ज़्यादा अभी अपन वर्तमान में देखे जाए तो शांतिनाथ भगवान विधान अधिक लोग करते हैं। अगर घर में कुछ मांगलिक कार्य हो तो शांतिनाथ विधान करते हैं। तो उस भगवान शांतिनाथ, सबकी क्या मान्यता रहती है कि भगवान शांतिनाथ शांति को देने वाले, पारसनाथ भगवान हमारे कष्ट दूर करने वाले, है ना, ऐसी मान्यता रहती है। मगर क्या है, सभी 24 तीर्थंकर हमारे समान है, मगर हम उनको पूछते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, किसी भी प्रकार से उनकी आराधना करते हैं तो हमारी जितनी भक्ति पावरफुल होगी वैसा ही हम कार्य करेंगे। और हमें अब ऐसा कार्य नहीं करना। ये संवेग भावना क्या है? वैराग्य को बढ़ाने वाली है और अनेक प्रकार की संपदाओं को देने वाली है। तो ये 16 कारण भावनाओं में संवेग भावना का अर्थ सिर्फ यही है कि हमें धर्म के कार्य को रुचिपूर्वक करते रहना, ताकि हमें इसका फल क्या मिलेगा? अगले भव में मिले। कहते हैं ताज़ा खाओ, बासा स्टॉक में रखो, है ना। तो अपन जो अभी वर्तमान में पुण्य कर रहे हैं तो इसका फल अपन अभी, और जो अपन ने पूर्व में पुण्य किया है उसको स्टॉक में रहने दो, ताकि वो अगले भव में काम आए। हमारे आचार्य श्री भी क्या है, ऐसे ही हैं। वो हमेशा कभी कोई भी आता और ऐसा कहता है कि आपका इतना महान पुण्य है, आप इतने संघ की सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं चल रही है, ये सब कैसे? तो आचार्य श्री हमेशा एक ही बात कहते हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये तो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। हम उनके पुण्य से ही आज इतना कर पा रहे हैं। वो अपने ऊपर कभी भी नहीं लेते हैं और वो बस एक ही बात बोलते हैं। तो धर्म की बात सबके सामने आएगी तो अपन को भी क्या करना? यह जिनागम हमें महान पुण्य से मिला है, तो उसके पूर्व भव में जो पुण्य किया उसको वर्तमान कार्य में, अच्छे कार्य में लगाओ। अपने पुण्य पूर्व में किया था तो अपने को इतना अच्छा पर्याय मिली, गुरु का समागम मिला। तो यहाँ के उदयपुर के लोग कितने अच्छे हैं, है ना? अच्छे हैं कि खराब है? आप बताओ, आप बताओ। वो गुरु की मानते हैं पर गुरु की क्या, बोलो तो सही, गुरु की बात को नहीं मानते। ये बात तो अगले गांव में जाएंगे वहाँ बोलेंगे, यहाँ थोड़ी बोलेंगे हम, है ना। तो बहुत अच्छे यहाँ के लोग धर्मात्मा लोग हैं और बहुत अच्छे से शांति से प्रवचन सुनते हैं। गुरु के चतुर्मास की सारी व्यवस्थाएं अच्छी है और सारे सुनने आते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो धर्म की बात कब समझ में आती है? अच्छा से है सुनना। बचपन में माँ कहती है मंदिर जाओ, तुझे समझ में नहीं आता। जवानी में बीवी कहती है धर्म ध्यान किया करो, तुझे समझ में नहीं आता। बुढ़ापे में बच्चे कहते हैं कि दुनिया की झंझट छोड़ो और मंदिर में जाके पूजा पाठ शांति से करो। तो वो क्या करता है? आकुल व्याकुल होके इधर उधर जो नई कार्य करना है उसमें दखल अंदाजी करते हैं, है ना। सही है कि गलत है? तो फिर ये क्या करते हैं? तुझे समझ में नहीं आता। और गुरुवर क्या करते हैं? हर रोज प्रवचन के माध्यम से तुम्हें रोज नई बात बताते हैं, मगर तुम्हें समझ में नहीं आता। तो फिर क्या करना है? इन 3 अवस्थाओं से गुजर गए तो सच बताना आप स्वयं कि अब आत्म कल्याण की बात अपन कब समझेंगे? सारी अवस्थाएं ढल गई, अब थोड़ा सा समय शेष बचा है, उसको गुरु की बात मानकर अपने जीवन में उतारना। मैंने यह अनमोल मनुष्य, सोचना कि मैंने यह अनमोल मनुष्य भव जन्म पाकर क्या किया, संसार में मैं क्यों आया था और मैंने क्या करके चल दिया। संसार में अपन मनुष्य भव जन्म लिया तो अपना आत्म कल्याण के लिए अपन ने जन्म लिया, तो फिर कौन सा कल्याण का कार्य किया? परिवार के कल्याण के कार्य में लगे रहे। कब तक? शुरू से आखिरी तक। और फिर ऐसे ही करते करते अंत समय उसका एक दिन आ जाता है और संसार से यात्रा उसकी खत्म हो जाती है। तो अब हमें जो भव भ्रमण के कार्य हैं उन कार्यों को छोड़कर जो हमारे आत्म कल्याण का कार्य है
उसको करना चाहिए। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु और वर्धमान सागर जी महाराज की।